लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई करहल विधानसभा पर अब उपचुनाव होना है। ऐसे में प्रबल दावेदारी पेश करते हुए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वही वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य ने पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रमुख वजह क्या बताई है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 में विजयी हुए थे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने कन्नौज जनपद से दावेदारी कैसे की थी और चुनाव के बाद कन्नौज से सांसद चुने गए। करहल विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब करहल विधानसभा खाली हो चुकी है। ऐसे में करहल विधानसभा पर उपचुनाव होना तय हो गया है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मदन सिंह चौहान के पुत्र शिवम सिंह चौहान, जो कि करहल वार्ड से ही पहले भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके और वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने करहल विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है और आवेदन में उन्होंने अपना राजनीतिक इतिहास का बखान भी किया है। उन्होंने 7 जुलाई के दिन पत्रकारों से वार्ता की और करहल विधानसभा को लेकर एक बड़ी बात कही। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उस हार का बदला शिवम चौहान करहल विधानसभा से जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी से लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर उन्हें इस चुनाव में प्रत्याशी घोषित करेगी तो हर हाल में जीत दर्ज कराते हुए अयोध्या का बदला लेने काम करेंगे। उन्होंने प्रबल दावेदारी पेश करते हुए पत्रकारों से वार्ता की और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है, जो अखिलेश जी ने जो यहाँ से इस्तीफा दिया है, उसके उपचुनाव होना है करहल से, क्योंकि 2 बार से हम लोग जिला पंचायत सदस्य, अभी वर्तमान में भी हमारे फादर भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और उस समय 2017 में 12-17 में दोनों बार उनका नाम मजबूती से चला, लेकिन दुर्भाग्य से घटना हो गई जिसमें वो नहीं रहे। अब उपचुनाव है, क्योंकि इस बार वर्तमान में हम जिला पंचायत सदस्य हैं करहल से, तो ऐसी आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो इस बार बहुत उत्सुकता से चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम अपने पक्ष में होंगे। अभी तक किसी बड़े नेता से मिले हैं आप अपने टिकट को? संगठन में सभी लोगों से मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, ये कहा है कि तुम्हारे नाम पर विचार होगा और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग जन्म से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, तो पूरा विश्वास है, भरोसा है भाजपा इस बार हम लोगों पर दांव खेलेगी, हमें आजमाएगी। करहल विधानसभा है, सपा का गढ़ के रूप में देखते लंबे समय से। इस बार अयोध्या का बदला करहल से लिया जाएगा। इस बार अयोध्या का हार का बदला करहल विधानसभा से लिया जाएगा। करहल जो अयोध्या लोकसभा हारी है, उसका बदला हम लोग करहल विधानसभा से लेंगे जीत के। जो उनका गढ़ कहते हैं ना, गढ़ इस बार खत्म होगा। समाजवादी बहुत मजबूती से कह रही है कि हमारा गढ़ है। हम भी मजबूत हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल भी आए थे उस सीट पर। एसपी सिंह बघेल जी आए थे, लेकिन चूंकि मैं वहीं आ रहा हूँ, चूंकि लोकल का प्रभाव ज़्यादा होता है। माननीय मंत्री जी हैं, पाल बघेल समाज उनका पूरा है, उनके साथ है। उनके आने से हर विधानसभा में 5-5 हज़ार पाल बघेल समाज बढ़ा था, लेकिन लोकल का प्रभाव होता है। हम लोग गमी, तेरहवीं, ब्याह, भंडारे सब हम लोग करते हैं। हम लोगों के बीच में आते जाते हैं और आधी रात के 12 बजे तक तैयार रहते हैं, तो लोकल का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आदमी रात के 12 बजे भी यहाँ कुंडी बजाएगा तो शिवम चौहान निकलेंगे, उसे ये उम्मीद रहती है। क्या रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी है, बड़े वोटों से अखिलेश यादव जीते थे वहाँ, क्या रूपरेखा तैयार की आपने जीतने की? रूपरेखा 40,000 हमारा क्षत्रिय वोट है, 60,000 शाक्य है, तो उम्मीद करेंगे। और जो ऊपर नेताओं से बात हुई है, शाक्य भी हम पूरा लेंगे, ठाकुर भी पूरा मिलेगा। और जो यादव वर्ग, आप ये देखिए, यादव समाज हमारे चाचा जी बैठे हैं और लोधी समाज से हैं, लोधी समाज से पूरे क्षेत्र का हर वर्ग का, आप अभी जैन साहब यहाँ बैठे थे, जैन समाज से हैं, हर वर्ग का आदमी हमारे साथ है और सभी लोगों का आश्वासन है कि अगर इस बार दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो जिला पंचायत चुनाव, जहाँ से अभी वर्तमान में हम जिला पंचायत सदस्य हैं, तो एक उमंग है हमारे क्षेत्र में, एक उमंग है कि अगर तुम्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो चुनाव बेहतरीन होगा। देखिए, पार्टी का विषय है, संगठन तय करेगा टिकट कैसे देनी है, चुनाव कैसे लड़ाना है। पार्टी जैसे टिकट देगी, हम लोग आधी रात मेहनत करके उसे जिताएंगे, उसे लड़वाएंगे। मैदान में सबका, सभी आ सकते हैं भाई, सबका अधिकार है, आवेदन करना सबका अधिकार है, लेकिन पार्टी ये देखेगी कौन कहाँ मजबूत है, कौन कहाँ वोट कितने काट पाएगा और कौन कहाँ किसे फाइट कर पाएगा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, भाजपा में आपसी गुटबाजी का शिकार हो गए, बड़े वोटों से हार गए। आपको भी लग रहा है क्या भाजपा संगठन में गुटबाजी है? ऐसा तो कुछ नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं जहाँ गुटबाजी हो और जिसे टिकट मिलती है तन मन धन से लाया जाता है। लेकिन शिवम जी, इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि ना तो शाक्य मिला आपको, ना ही लोधी मिला, लोधी भी कर गया। फिर किस हिसाब से, जबकि यादव का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी का चेहरा होता है, मैं बताऊं आपको। कोई और प्रत्याशी होगा तो उसे भैया हम नहीं मना पाएंगे। हमें ये विश्वास है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं हर वर्ग का वोट हमें मिलेगा। यादव वर्ग का वोट 20,000 हम काटेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ आपको, दावा भी कर रहा हूँ इस बात का। ये दावा तो जयवीर सिंह ने भी किया था कि यादव हमें मिलता है, लेकिन ये घटना सारा गेम पलट वो गया। एक्चुअली दुर्भाग्य से वो घटना एक दिन पहले हो गई, तो जो मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। उन्हें मैनेज किया जाएगा, समझाया जाएगा आदमियों को। 2-4 लोग जो चुनाव माहौल ख़राब करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाएगी। तेज प्रताप यादव का नाम उधर से सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी के, क्या मानते हैं कितनी जीत आप दर्ज कराएंगे अगर आप मैदान में? चुनाव फाइट में होगा इस बार। उन्हें ये ना लगे कि गढ़ है हम जीत जाएंगे, हम तो बस एक बार हेलीकॉप्टर से गए ऐसे हाथ हिला दिया गाड़ी से आए, ये नहीं चलेगा इस बार। चुनाव के बाद रोड पे रहेगा, ग्राउंड पे दिखाई देगा।